एमजे अकबर मुसलमान था इसलिए मंत्री पद से हटाया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत हिंदू है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया? या प्रिया रमानी पत्रकार थी और वह जाट परिवार में नहीं जन्मी थी, उसकी शिकायत पर एमजे अकबर को हटाया गया और ये बेटियां और ये बेटे जाट परिवारों में जन्मे हैं इसलिए इनकी शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह से पास को हटाया गया। उस पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पास को एक्ट दर्ज कराने वाले परिवार को धमकाया गया। 15 दिन पहले ही कहा था, सूत्रों के माध्यम से कहा गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से पास को हटा दिया जाएगा। वो सूत्र कौन थे? ये सूत्र किसने तैयार किए? इन सूत्रों को तैयार करने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी जिसने विनेश फोगाट को अपना परिवार का सदस्य बताया, अमित शाह जिसने रात को बुलाया और कहा पहलवानों से किसी से मत बोलना, और फिर पीछे से सारे टीवी अखबारों को बता दिया कि ये पहलवान मुझे मिलने के लिए आए थे, या वो अनुराग ठाकुर जिसने जांच कमेटी बनाई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये पुलिस का काम है, यह पुलिस के होम मिनिस्टर का काम था। खेलकूद मंत्री को यह जानकारी कैसे हो गई? आप सब देशवासियों को यह जानकारी हो चुकी होगी कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक पॉक्सो एक्ट के तहत, कोई पास्को कहता है कोई पॉक्सो कहता है, पॉक्सो एक्ट के तहत, और दूसरा यौन शोषण के मसले पर जो 7 पहलवान बेटियों की शिकायत थी, उस मसले पर आज 48 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने चालान सबमिट कर दिया। 1000 पेज का चार्जशीट सबमिट किया है। एक पटियाला हाउस में जो पास्को एक्ट के तहत है मामला, और दूसरा राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जमा किया गया। 500 पेज में पूरी लिपापोती इस तरीके से रही कि किस तरीके से पास्को एक्ट से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश की पहलवान बेटियां 18 जनवरी को दिल्ली आ चुकी थी, और 18 जनवरी से लेकर मैं गणना कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद 101 दिन बाद एफआईआर दर्ज हो पाई। तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को निर्दोष साबित करने का तौर तरीका पुलिस ने तैयार किया, इसमें कुछ अहम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पास्को एक्ट के तहत जिस पर भी मुकदमा दर्ज होता है उसे तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, ताकि वह पीड़िता को धमका न सके, पीड़िता के परिवार को धमका न सके, पीड़िता के बयानों को बदली न करा सके और सबूतों को नष्ट न कर सके। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं, विनेश फोगाट ने अगस्त 2022 में यह बात कही थी, 2021 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ यौन शोषण, बालिकाओं के साथ यौन शोषण कर रहा है, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था आपकी बात को सुना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा, और जिस बेटी को अपने परिवार की बेटी बताया, तब हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, मैंने बहुत पहले दावे से कहा था, 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई थी, उससे पहले मैंने कहा था हमारे देश का कानून ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब भी कोई महिला, कोई लड़की यौन शोषण की शिकायत किसी भी देश के थाने में जाएगी, उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। तो वो तो होना ही था, लेकिन इस पे पूरे मसले पर पास्को एक्ट के तहत, ये पॉक्सो एक्ट के तहत अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह को ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोषी थे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट की धारा क्या कहती है? उसमें धारा 27 ये कहती है कि यदि आपको जानकारी हो जाए कि किसी नाबालिग बेटी का यौन शोषण हुआ और आपने उसकी मदद नहीं की, तो आपको 6 महीने की सजा होगी। 18 जनवरी को जब पहलवान दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में धरना दिया गया था। हमारे देश के खेल कूद मंत्री अनुराग ठाकुर को यह जानकारी थी, अनुराग ठाकुर को 6 महीने के लिए जेल जाना था। जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी, उस कमेटी के एक एक सदस्य को जेल जाना था, क्योंकि नाबालिग बेटी के मसले पे सुनवाई नहीं की गई, उसकी मदद नहीं की गई थी। और जब ये पुलिस थाने पहुंचे कनॉट प्लेस के, तो कनॉट प्लेस के पुलिस थाने में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उन पुलिस कर्मियों को भी जेल जाना था। तो हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर मोदी सरकार के राज में एमजे अकबर पर
प्रिया रमानी ने आरोप लगाया था यौन शोषण का। कई मूर्ख ये बात कह रहे हैं कि इतनी देर से ये शिकायत इन लड़कियों ने क्यों की, 2012 से लेकर के 22 तक की शिकायत को दबा के क्यों रखा। तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर प्रिया रमानी ने आरोप लगाया कि 30 साल पहले मेरे साथ में यौन शोषण किया गया था, और यह आरोप मीटू में लगाया गया, थाना चौकी में जाकर के नहीं। और तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्काल एमजे अकबर को मंत्री पद से हटा दिया था। और यहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ओलंपिक पदक विजेता बेटा बेटियां आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उन पर लाठियां बरसाई गई, गिरफ्तार कर दिया गया, उन पर मुकदमे बरसाए गए। उनके पक्ष में देश भर के किसान संगठन, हम सब आंदोलन करने वाले लोग, देश के जन संगठन, किसान यूनियनें, खाप पंचायतें, देश के महिला संगठन सारे के सारे उतर गए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार करने के बाद न करने के मुकदमा दर्ज होने के बाद पॉस्को एक्ट भी उससे हटा दिया गया। तो देश ऐसी दशा में पहुंच चुका है। तब हम यह कहना चाहते हैं, ये इसलिए है क्योंकि वहां जाट परिवार में जन्मी है शिकायत करने वाली बेटियां। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, ये बहुत बुरी बात है लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं विनेश के, साक्षी और तमाम जो पहलवान बेटियां जिनके परिवारों ने बेटियों को कुश्ती के मैदान में उतारा। लेकिन कि ये भेद किस लिए है? एमजे अकबर मुसलमान था इसलिए मंत्री पद से हटाया गया, और ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूत हिंदू है इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। या प्रिया रमानी पत्रकार थी और वह जाट परिवार में नहीं जन्मी थी, उसकी शिकायत पर एमजे अकबर को हटाया गया, और ये बेटियां और ये बेटे जाट परिवारों में जन्मे हैं इसलिए इनकी शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह से पास को हटाया गया। उस पर एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पास को एक्ट दर्ज कराने वाले परिवार को धमकाया गया। उसका बयान है, उस बेटी के पिता का बयान है सार्वजनिक तौर पर, मैं अकेला व्यक्ति हूं, मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरा नादान परिवार का क्या होगा, हम पूरे के पूरे लोग डिप्रेशन में हैं। तब दोस्तों और देशवासियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जब पूरी पटकथा को भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे खेल कूद मंत्री अनुराग ठाकुर को कैसे पता लगा, कौन हैसियत है उसकी कि वो बताएगा कि किस दिन चालान सबमिट कर दिया जाएगा? जांच अधिकारी तय करेंगे, जांच पूरी करने के बाद करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, 15 दिन पहले ही कहा था, सूत्रों के माध्यम से कहा गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से पास को हटा दिया जाएगा। वो सूत्र कौन थे? ये सूत्र किसने तैयार किए? इन सूत्रों को तैयार करने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी, जिसने विनेश फोगाट को अपना परिवार का सदस्य बताया, अमित शाह जिसने रात को बुलाया और कहा पहलवानों से किसी से मत बोलना, और फिर पीछे से सारे टीवी अखबारों को बता दिया कि ये पहलवान मुझे मिलने के लिए आए थे, या वो अनुराग ठाकुर जिसने जांच कमेटी बनाई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये पुलिस का काम है, यह पुलिस के होम मिनिस्टर का काम था। खेलकूद मंत्री को यह जानकारी कैसे हो गई? और मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूं, अभी भाजपा, नरेंद्र मोदी, आरएसएस से गणना कर रहे हैं कि यदि जाटों को नाराज किया जाए तो कितनी लोकसभा सीटों का और कितनी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में नुकसान हो सकता है, और दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटों पर नुकसान हो सकता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह को यदि जेल में डाल दिया तो राजपूत बहुल क्षेत्रों में कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है। इससे बड़ी गिरी हुई बात इस देश में कुछ और हो नहीं सकती। बेटियां इंसाफ मांग रही हैं देश की, यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन करते हुए आरोपी को जेल भिजवाने की। और इसको कहते हैं कि जानवर की जान जा रही थी, शिकारी नाप माल तो हिसाब लगा रहे थे, इसका मांस खाने के लिए पूरा पड़ेगा कि नहीं। बेटियां न्याय के लिए लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटकाया, पुलिस से पिटाई हुई है, मुकदमे उन पर बुक कर दिए गए, ओलावृष्टि, वर्षा और कड़कती ठंड और तपती धूप उन्होंने झेली है। हर मोदी सरकार, आरएसएस के लोग वोट की गणना में लगा रहे हैं
कब देश की बेटियों को जाट की बेटियों में समेट रहे हैं और कब यौन शोषण करने वाले को राजपूतों को नेता बता रहे हैं, ये शर्म और अफसोस की बात है। तब मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मेरी आज बात हुई है, साक्षी जी के ससुर द्रोणाचार्य का अवार्ड भी उन्हें मिला हुआ है सत्यवान कादियान जी के साथ। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जब पूरी मोदी सरकार, पूरा गृह मंत्रालय, तमाम पुलिस व्यवस्था, तमाम जांच अधिकारी उस एक बेटी के खिलाफ जो पास्को की शिकायत करने वाले उसके खिलाफ पड़े हुए थे, हर तब वो परिवार और उस परिवार नादान परिवार क्या करता, जबकि उन्होंने 161 के 164 के बयान 161 के तहत बयान दिए थे पुलिस के पास और 164 के तहत बयान कराए कोर्ट अदालत में जमा दर्ज। और फिर उसके बाद क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा था, इसलिए उस परिवार को वो जो दबाव है वो परिवार दबाव नहीं झेल पाया। और तब मैं आप देशवासियों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, अब एक ही अदालत बची हुई है और वह है जनता की अदालत। और जनता की अदालत में क्यों जाना पड़ेगा मैं बताना चाहता हूँ। राम मंदिर के मुद्दे पर जो सबसे अगुवाई करने वाला था चिन्मयानंद, उसका वीडियो आपने देखा होगा, कॉलेज की गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ नग्न मालिश कराते हुए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब मुकदमा दर्ज हुआ। आपने देखा कुलदीप सेंगर का मामला, उसने भी एक गरीब बेटी के साथ में बलात्कार किया, उसकी मुंहबोली बहन थी, उस बेटी को भी इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिला। आपने देखा होगा कि एक कठवा में 8 साल की मासूम बच्ची, उसके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपने देखा होगा हाथरस की वह बेटी महर्षि वाल्मीकि के वंशज में जन्मी, जिसकी जुबान काटी गई थी, कमर की हड्डी तोड़ी गई थी और उसके शव को जला दिया गया, परिवार वालों को उसके शव के दर्शन नहीं करने दिए गए थे। और फिर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक एक मसले पर इंसाफ तब मिलता है जब अदालत में हस्तक्षेप होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई कि कोर्ट भी लाचार है। आदेश करने के बाद, एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जिस प्रकार खेल कूद मंत्री के इशारे पर ये चालान तैयार किया, चार्जशीट जमा की है, हमें लगता है कि बिल्कुल बबीता फोगाट जो भाजपा में है, बबीता ने कहा एक एक जांच के एक एक तौर तरीके पर सरकार की पैनी नजर है। और तब मैं यह कह सकता हूं कि 18 जनवरी से लेकर अब तक तमाम जो सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थे उन सबको नष्ट करने का काम किया गया। उसकी शुरुआत जिस दिन अगस्त में विनेश फोगाट ने नरेंद्र मोदी से कहा था, उनको खत्म करने की शुरुआत तभी हो गई थी क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह इनके साथ में एक अहम सहयोगी है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। तब मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, अब जनता की अदालत बाकी बची हुई है। आप सब लोगों को जो बेटियों का सम्मान करते हैं, जो इस देश में बेटियों की लाश के लिए लड़ते हैं, जो बेटियों के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, आप सब लोग जो बेटी वाले हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, ये बे औलाद वाले की सरकार ने औलाद वाली बेटियों, हमारे देश की बेटियों के साथ जो नाइंसाफी की है, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा। ये चुनौती हमारे लिए है। अगर देश के ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को हम इंसाफ नहीं दिला पाए तो देश के करोड़ों परिवार में हैं दलितों के जिनके घर बेटियां हैं, करोड़ों परिवार हैं आदिवासियों के जिनके घर बेटियां हैं, करोड़ों परिवार हैं कि गरीब किसानों के, आदिवासियों के, भूमिहीनों के, मछुआरों के, गरीबों के करोड़ों परिवार हैं जिनके घर बेटियां हैं। और जब बेटियों का सिलसिला ऐसा रहेगा तो न्याय कैसे मिलेगा, यह आपके सामने इन्हीं का नहीं है। इससे पहले एक बेटी का साथ में किरण नेगी दिल्ली में गैंग रेप करके उसके तेजाब डाला गया था, उसके आरोपियों को बाइज्जत बरी करा दिया, फांसी की सजा हो गई थी। और आपको ये भी मालूम है कि एक और मसला मैं आपको बताता हूँ, वह है बिल्किस बानो का, जिसके बलात्कारी हत्यारे परिवार के 14 लोगों की हत्या करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट में बारी सबकी आएगी, बेटी चाहे वह हाथरस के वाल्मीकि की हो, चाहे वह कठवा के गुजर की बेटी हो, और चाहे वह गुजरात की बिल्किस बानो हो, और चाहे वह उत्तराखंड मूल की किरण नेगी हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, और चाहे वह फिर
मैं कहता हूँ कुलदीप सेंगर की अपनी ही चचेरी बहन क्यों न हो, बारी तो सबकी बारी बारी आएगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सबको एक देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए हमको लगता है आखिरी मौका हमारे देशवासियों के पास है। बेटियों के सम्मान के लिए, भाजपा मुक्त भारत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।